अपने YouTube चैनल ट्राइक इन्वेस्ट लाइफ में दोस्तों हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्ट आईपीओ के बारे में, जो कि दोस्तों अभी भी ये लिस्टिंग गेन जो कि अभी इसका जो ओपन का टाइम है वो बहुत ज़्यादा दूरी है। यानी आप एक तरह से कह सकते हैं जो कि आज तो 1 अक्टूबर है, आने वाले 4 अक्टूबर को ये ओपन होगा। मगर उससे पहले दोस्तों इसका जो जीएमपी है ना उसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ऐसा लगता है जो कि ये आईपीओ ऑलमोस्ट डबल लिस्टिंग गेन हो सकता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे जो कि इसका ओपनिंग डेट जो है वो 4 अक्टूबर 2022 है और जो क्लोजिंग का डेट रखी गई है वो अक्टूबर 7 2022 और इसका जो आईपीओ का साइज है वो 500 करोड़ का है। और वहीं पे फ्रेश इशू का मैं बात करूँ जो कि 500 करोड़ ही है और ऑफर फॉर सेल एक भी नहीं है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और फेस वैल्यू जो यहाँ पे आप पाएंगे ₹2 पर इक्विटी शेयर है और इसका आप पाएंगे जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 56 to 59 पर शेयर। यानी कि आपको यहाँ पे जो प्राइस रखना है उसमें एप्लीकेशन लगाते समय में वो आपको 59 रुपीज़ ही रखना है, ना कि 58। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, हमेशा आपको 59 रखना है जो कि अपर बैंड है। या फिर आप सिंपल क्या कर सकते हैं, कट अप प्राइस भी रख सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छा होगा, आपको वहाँ पे आईपीओ अलॉट होने का चांसेस जो है। ऐसे तो देखिए दोस्तों आईपीओ जो है एक लॉटरी की तरह है, सबसे अच्छा बेहतर और सिक्योर यदि अगर आप चाहते हैं हमें आईपीओ मिले तो आपको डिफरेंट पेन यानी कि अपने डीमेट से एप्लीकेशन लगाना चाहिए, तभी जाके आपको ज़्यादा आईपीओ से फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों मैं आपको जो वीडियो देख रहे हैं इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको 3 ब्रोकर का लिंक दूंगा, जो कि लगभग अपना भारत के अंदर में ज़्यादातर लोगों का उसी ब्रोकर के पास डीमेट अकाउंट होता है। तो आप जाकर के वहां अकाउंट ओपन करा सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और दोस्तों यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनिक मार्ट का लिस्टिंग का मैं बात करूँ जो कि BSE NSE दोनों के ऊपर है, और अच्छी बात तो है जो कि रिटेल कोटा में 35% रखा गया है, तो ये मुझे फाइनली काफ़ी अच्छा हुआ। ये हुआ यहाँ पे जो कि रिटेल भाई को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉट हो सके। और वहीं QIP का मैं बात करूँ जो कि 50% का है, और यहाँ पे HNI का मैं बात करूँ जो कि 15% का है। दोस्तों अगर हम लोग मिनिमम यहाँ पे शेयर का मैं बात करूँ जो कि एक लॉट में आपको 254 शेयर आएगा, जी हाँ। और आपका जो अमाउंट ब्लॉक होगा वो 14,986 यानी कि 15,000 में कुछ ही कम। और मैक्सिमम को मैं बात करूँ तो आप पाएंगे 3302 शेयर जो कि 13 लॉट के लिए, और 1,94,818 रुपया यानी कि 13 लॉट के लिए। वापस मैं वही बात कहूँगा जो आपको एक जगह इतना सारा रुपया देने के बजाय आपको अलग अलग डीमेट से देखना चाहिए जो कि ज़्यादा फेवरेबल होगा। अगर हम लोग दोस्तों इसका बेसिक अलॉटमेंट की मैं बात करूँ तो आप पाएंगे जो कि अक्टूबर 2022 मतलब जिस भाई को एप्लीकेशन अलॉट हो गया है वो यहाँ पे जो लिंकिंग टेंडर का वेबसाइट है वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं जी हमें आईपीओ मिला है या नहीं। सो सिंपली आपको करना क्या, वहाँ पे पेन नंबर डालना है तो आपको पता चल जाएगा आपको आईपीओ मिला है कि नहीं मिला है। वो है डेट 12 अक्टूबर 2022। और रिफंड का मैं बात करूँ जिन भाइयों को अगर बाय द वे इस आईपीओ में एप्लीकेशन ना मिले तो दोस्तों उसका जो रुपया है वो डेबिट तो हुआ नहीं, तो वो वापस रुपया उसी बैंक में क्रेडिट की जाएगी जिस बैंक में आपका जिस बैंक से आपने पैसा ब्लॉक की है। और वहीं पे क्रेडिट टू डीमेट अकाउंट का मैं बात करूँ जो कि 14 अक्टूबर है जो कि 2022। तो आपका जो अगर मिल भी जाता है आपको शेयर तो आपका जो डीमेट अकाउंट है उसी डीमेट अकाउंट में दोस्तों ये 14 अक्टूबर को आपको शेयर ट्रांसफ़र कर देती है। और लिस्टिंग का मैं बात करूँ जो कि 17 अक्टूबर 2022 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे रुपीस इन करोड़ में है जो कि 2021 एंड 2022 और 2023 का 3 महीना। पहले हम देखेंगे रेवेन्यू, उसके बाद हम देखेंगे एक्सपेंस और प्रॉफिट। तो दोस्तों आप 2021 का रेवेन्यू इसका देखिए जो कि 3207 करोड़ का है, और उसके बाद बढ़ के 2020 में 4353 करोड़ हो गया है, और 2023 3 महीना में आप पाएंगे 1410 करोड़ का इसका रेवेन्यू है। वहीं पे अगर हम लोग एक्सपेंस का मैं बात करूं जो 3128 करोड़ का है, और 4213 2022 में, और 2023 एंड 3 महीना में 1355। तो मैं यहाँ पे दोस्तों अगर प्रॉफिट का बात करूं तो आप देख सकते हैं जो कि 2021 में इससे प्रॉफिट जो हुआ था वो 58.62 करोड़ का, और उसके बाद ऑलमोस्ट डबल हो गया है जो कि 103.89 करोड़। और आप पाएंगे 2023 3 महीना में 14.66 करोड़ का प्रॉफिट कर चुका है। तो दोस्तों कंपनी आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे कंपनी लॉस बैंकिंग तो है नहीं, कंपनी पूरी तरीके से प्रॉफिटेबल कंपनी
पूरी तरीक़ा से प्रॉफिटेबल है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो दोस्तों आप चलिए जो कि हम इसका देखेंगे GMP जो कि आज के दिन में किस तरीक़ा से ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे जो कि इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया, एक सेकेंड, तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे जो कि इलेक्ट्रिक मार्ट इंडिया कैटेगरी मैन्युअली, और इसका जो GMP है ना वो आप पाएंगे 32 रुपीज़। और यहीं पे दोस्तों इसका प्राइस की मैं बात करूँ तो आप पाएंगे जो कि 59 रुपीज़ का जो है वो है प्राइस, यानी कि प्राइस बैंड। तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे जो इसका GMP है वो है 32 रुपीज़ और इसका जो प्राइस है वो है 59 रुपीज़। अगर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो इसका कुल जो प्राइस निकल के आएगा वो है 91 रुपीज़, यानी कि इस GMP के ऊपर भी ये 91 रुपीज़ के ऊपर मार्केट में लिस्ट होगा। तो मालूम ये हुआ दोस्तों जो हमको यहाँ से भी 54% का यहाँ पे हमको रिटर्न देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यही नहीं, इस जो IPO है इसको 4 का रेटिंग भी मिला है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों इस IPO का टोटली जानकारी मैंने आपको दी है, पर दोस्तों ये IPO जो ओपन हो रहा है और कॉलेजिंग जो हो रहा है इसी बीच आपको एप्लीकेशन देना है, क्योंकि दोस्तों IPO जो है और बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाने से आपका जो है IPO एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन देते हैं उसमें दिक्कत हो सकती है। अगर आप 3 डेज़ का लास्ट में भी लगाते हैं तो आपको 12 बजे से पहले एप्लीकेशन दे देनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अभी जब इतनी डिमांड GMP में है तो दोस्तों जब ये ओपन होगा तो आप सोच सकते हैं GMP में कितनी ज़बरदस्त डिमांड रहने वाली है। सो दोस्तों जाते जाते फिर वही बात कहूँगा, आपको इसमें एप्लीकेशन जो देना है डिफरेंट पैन कार्ड से देना है ताकि आपको अलॉट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो दोस्तों अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन का घंटी मिलेगा, उन्हें तो जरूर प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।